नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 सोशल साइंस का ठीक है सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला सवाल देखिए। ठीक है, जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? ठीक है, यानी झारखंड को कौन टच करता है? ठीक है, कौन इसके बाउंड्री को शेयर करता है? ठीक है ना, तो बिहार टच करता है, पश्चिम बंगाल टच करता है, उड़ीसा टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सही नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो हिमालय में आपका नंदा देवी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी मैदान में आपका खादर है, बिल्कुल सही है। भारतीय मरुस्थल में आपका बरखान है, ये भी सही है। ठीक है ना, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी सरकार थोड़ी है। ठीक है, ये आपका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी सही होगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी मैदान होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उत्तरी मैदान में क्या होता है, एकदम बहुत ही अच्छा मिट्टी पाया जाता है, जो कि उर्वरा क्षमता ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा कृषि होती है। ठीक है, आबादी वहाँ पर ज़्यादा बसती है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कथन दिया गया है गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कथन, है ना। अब इसका देखिए कारण क्या है। ठीक है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, बिल्कुल सही है। और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, कारण भी सही है और कथन भी सही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंचाई में भी है, नौ संचालन में भी है, ठीक है, जल विद्युत में भी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सभी है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ठीक है मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्षा ऋतु, है ना। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, है ना। अगला सवाल देखिएगा। प्रति 1000 ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लिंग अनुपात। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ठीक है जम दर का सही अर्थ है? ठीक है, तो याद रखिएगा एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 जितने बच्चे जीवित बच्चे, ठीक है, जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग जन्म दर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा संसद को। ठीक है, क्योंकि संसद में ही क्या होता है? कानून बनाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 26 अप्रैल 1994 में। ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा। लोकतंत्र ठीक है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन ने। ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका हम लोग का आंसर होगा गृह मंत्री। ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। ठीक ना। अगला सवाल देखिए। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बहुविधि फसल प्रणाली, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पालमपुर में 450 परिवारों में से लेकिन लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि पर निवेश, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते? ठीक है, देखो बैंकिंग आता है, ठीक है, शिक्षा भी आता है और पर्यटन भी आता है, लेकिन खनन आपका नहीं आता है, ये आपका द्वितीयक में आता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो इसका आंसर क्या होगा? दोपहर के भोजन की योजना, है ना, मिड डे मील, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2400 कैलोरी। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर, ठीक है, अनाज का वितरण किया जाता है। ठीक है, इस कीमत को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग निर्गम कीमत। ठीक है, इशू प्राइस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, नामक रचना के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? इसका आंसर क्या होगा? लुई 16 का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, नवंबर के अपराधी कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? बाइमर गणराज्य के समर्थक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रांडिस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर क्या होगा? घुमंतु खेती। ठीक है, नोमैडिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों हम लोग होगा 1864 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? 1789 में। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, रूस क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? 1917 में। ठीक है ना।